देखिएगा एक नंबर सवाल है आपका। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, इसे 2 क्रमिक छूट के बाद हम 150 में खरीदते हैं। अंकित मूल्य आपका कितना दिया है? 200 रुपये। इसे 2 क्रमिक छूट के बाद हम 150 में खरीदते हैं। आगे कार्ड है, यदि पहली छूट 10% की हो तो मान लीजिए 100% होगा तो 100% में 10% घटाएंगे तो 90%। तो 90% को हम क्या लिखते हैं? 90/100। दूसरी छूट ज्ञात करना है, यदि हम इसको 150 में खरीदते हैं। कितना में खरीदते हैं? 150। तो मान लीजिए यहाँ पे नंबर जो होगा वो x रहा होगा, x% रहा होगा, x/100 हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 100 गुना 200, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आपका 75 बार और कुछ कटने वाला है? 3 3 9, 25 3 75, यानी फाइनली आपका आ जाएगा x बराबर 250/3। तो गौर कीजिएगा x का वैल्यू 250/3 आया, तो जो भी आएगा उसको 100 में से घटा के लिखते हैं। यानी 90 यहाँ पे कब लिखे हैं? जब 100 में से 10 माइनस किए हैं। तो इसी तरह 100 में से 250/3 माइनस कर देंगे। माइनस कीजिएगा 3, फिर 300 माइनस 250, यानी 50/3। काट लीजिएगा, आ जाएगा आपका 16.2/3। देखिएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, आगे कहता है और आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे लगते हैं, तो औसत चाल क्या है? औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब देखिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं तो 3 घंटे लगते हैं, तो टोटल दूरी कितना आ जाएगा? 60 गुना 3 प्लस आगे दिया हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलते हैं तो 5 घंटे लगते हैं। 40 के चाल से हम चल रहे हैं वो कितना समय लगेगा? 5 घंटे। तो ये भी आपका दूरी हो गया, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो ये भी आपका दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। अब टोटल टाइम पहले इंटरवल में आपको समय कितना लग रहा था? 3 घंटा का, और दूसरे में 5 घंटा का। पहले में लग रहा था 3 घंटा, दूसरे में लग रहा है 5 घंटा। चलिए सिंपली इसमें कुछ करना नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 40 में 5 से गुना करेंगे 200 बटा का 8, जोड़िएगा तो हो जाएगा 380 बटा का 8। काट के इसको छोटा कर लीजिएगा, 4 से काटिए 4 9 36, 2 बचे 4 बचा 4 से काटिए 4 9 8, यानी 47.1/2। आपका औसत चाल कितना हो जाएगा? 47.1/2। देखिएगा 3 नंबर सवाल है 0.258 को P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, जब भी ऐसा केस हो तो 258 लिख लीजिए, टोटल नंबर 258 बटा बार कितने के ऊपर है? कितने संख्या के ऊपर है? 2 संख्या 1 2, 2 बार 9 लिख लीजिएगा। बार किस पे नहीं है? एक अंक पे नहीं है तो एक जीरो डाल दीजिएगा, और जिस अंक पे बार नहीं हो ना उसको लेस कर दीजिएगा, यानी माइनस कर। ये हो जाएगा आपका फाइनली 256 बटा। चलिए इसको काट के दिया हुआ ऑप्शन में आपका 128 बटा का 645। देखिएगा सवाल नंबर 4 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 5 6 8 और 9 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। संख्या क्या है आपका? 5 6
8 9। जब भी ऐसा सवाल कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, 2 से जाएगा 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा। अब 2 से कटने वाला अंक सिर्फ 1 है। अब क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 4 नहीं जाएगा, 3 तिया 9। चलिए हम एलसीएम निकालेंगे, क्या करते हैं, इसको सिंपली गुना कर लेते हैं। क्या बचा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 चौका 120, 120 तिया 360। अब ये तो 360 है, सब संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ था कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ लेंगे, यानी फाइनली आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 363। देखिएगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपका, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका व्यास क्या होगा, ठीक है। अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिएगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन दिया हुआ 1848 बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 1848 बराबर 3 पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर हमको ज्ञात करना, ठीक है। 3 से काट के देखते हैं, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, फिर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा आपका 11 5 55, 11 66, 2 से कितना मान काटेंगे 28, यानी आर स्क्वायर बराबर फाइनली आपका आ गया, सॉरी आर स्क्वायर बराबर फाइनली आपका इधर 28 गुना का 7, आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 7 लिखा जा सकता है, गुना 7, ठीक है। अब रूट से इसको बाहर लाएंगे, 4 को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, 7 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, गुना 7 बराबर 14। आर का वैल्यू क्या आ गया, 14। क्वेश्चन में पूछा गया था व्यास, तो व्यास यानी डी, डी बराबर होता है 2r, यानी 2 गुना 14, क्या हो जाएगा, 14 गुना 28 सेंटीमीटर। देखिएगा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है आपका, 6 सेंटीमीटर धार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के अंदर रखे जाने वाले बड़े से बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। शंकु कुछ इस तरह का होता है आपका, अब इसमें बड़ा से बड़ा गोला रखना, जो भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। शंकु का आधार त्रिज्या कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसका कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। चलिए देखिएगा, शंकु में यहाँ पे समकोण बनेगा, तो एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के, ठीक। पी आपका क्या है, 8 का स्क्वायर, बी आपका क्या है, 6 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 8 का स्क्वायर की जगह 64, 6 का स्क्वायर की जगह 36 बराबर एच स्क्वायर। एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर का 36 64 जोड़िएगा कितना है, 16, यानी एच बराबर फाइनली क्या आ गया आपका, एच बराबर 10 सेंटीमीटर। ये वाला साइड जो हुआ आपका कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। आगे पूछा गया था गोले की त्रिज्या ज्ञात करें,
देखिएगा जब भी बड़ा से बड़ा गोला रखने का बात करते हैं, गोला का त्रिज्या का एक शॉर्टकट होता है, h गुना r बटा l प्लस r। ठीक है, h h आपका क्या है 8 सेंटीमीटर, r क्या है आपका 6, फिर l अभी हाल ही में निकालने क्या है 10 प्लस r क्या था 6, कितना हो जाएगा 8 48, 10 में 6 जोड़ लिया तो 16, 16 3 48, यानी 3 सेंटीमीटर का गोला इसमें रखा जा सकता है। देखिएगा सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक उम्मीदवार कुल वोटों का 65% प्राप्त करता है तथा 600 वोटों से जीत जाता है, कुल मतों का संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कुल मतों का संख्या आपका 100 रहा होगा, ठीक है, एक उम्मीदवार जो है मतलब जीतने वाला उम्मीदवार है 65% प्राप्त करता है, तो जो जीतने वाला 65% प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा 35%। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि जीतने वाला उम्मीदवार 65% प्राप्त करके 600 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो दोनों में अंतर कितना का 30% का अंतर। ठीक है, 30% का अंतर यानी 30% से ही तो जीता है, 30% का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 के बराबर है, तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा 600 बटा 30। ठीक है, कुल मत कितना है 100%, 100% बराबर हो जाएगा 600 बटा का 30 का 100, काट लीजिएगा, 20 बराबर। ठीक है, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2000, 2000 जो होगा आपके सवाल का उत्तर। देखिएगा सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है आपका, कड़ा ए अपनी यात्रा का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, तो इसमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर इस केस में हो जाएगा 2xy बटा का x प्लस वाई। ठीक है, दो कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधा भाग तय करता है, तो पहला दूरी क्या है x 20 किलोमीटर और आधा भाग 30 किलोमीटर रफ्तार से तय करता है, x प्लस वाई यानी 20 प्लस का 30। ठीक है, कर लिया कैलकुलेट, 20 गुना 40 गुना 30 बटा 30 20 कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 8 बार यानी 8 तरीके 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा, देखिएगा सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है आपका, यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:2 है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात सॉरी कार्य यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वर्ग है आपका 2, दो वर्ग है आपका, एक का विकर्ण क्या है 3 दिया हुआ है अनुपात में, और एक का विकर्ण क्या दिया 2, विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण मालूम है तो होता है 1/2 डेल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए दोनों का अनुपात पूछा गया तो 1/2 डी का स्क्वायर, पहला में क्या हो जाएगा 3 गुना 3, फिर 1/2, दूसरा में क्या हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 अनुपात 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, ये 9 अनुपात 4 आपका फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है आपका, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर,
एक समचतुर्भुज है आपका, इसका विकर्ण 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, विकर्ण तो ये हुआ, जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। अगर ये वाला 24 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 12, ठीक है। दूसरा विकर्ण कितना दिया था 18, आगे पढ़िए, पूरा विकर्ण जो 18 है तो आधा कितना है 9। इसे किसी एक पार्ट को बाहर निकालें, एक पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट आपका क्या है 12, ये वाला 9। तो समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके एच स्क्वायर। पी आपका क्या है 12 का स्क्वायर, बी क्या है 9 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कीजिए 144, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 एच स्क्वायर। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 144 में 81 जोड़ेंगे तो 225 बराबर का हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। यानी एच बराबर आ जाएगा रूट अंडर का 225, 225 को रूट से बाहर निकलेगा 15 सेंटीमीटर, यानी ये वाला साइड क्या होगा 15 सेंटीमीटर। लास्ट में पूछा क्या था, हाँ तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो परिमाप सिंपली इसका चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। अगर ये 15 है ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 60 सेंटीमीटर आपके इस सवाल का उत्तर। देखिएगा 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल है आपका, एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण बराबर फॉर्मूला होता है 2n माइनस का 4 इंटू 90 बटा n, ठीक है। आंतरिक कोण कितना दिया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 140 बराबर हो जाएगा 2n माइनस का 4 गुना का 90 बटा का n। चलिए देखते हैं इसको कैलकुलेट करके, 2n को 90 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 180n, 90 को 4 से गुना कीजिएगा 360 बराबर इधर हो जाएगा 40 में n से गुना कीजिएगा 340n, इसको इधर लाके घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा 180 में से 140 घटेगा तो 40n बराबर कर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 360, n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा कर 40, काट लीजिए कितना बड़ा कटेगा 9। पूछा गया था भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितना है 9। देखिएगा सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 है आपका, समांतर श्रेणी 3 8 13 18, 3 है 8 है 13 18, पूछा क्या गया है 4100 पर 4100 पर 41, ठीक है। देखिएगा nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखिएगा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, a बराबर होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। d बराबर होता है सारा अंतर जिसको इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलिए देखिएगा a बराबर फर्स्ट नंबर है, a के जगह पे हम क्या रखेंगे पहला संख्या क्या है 3 प्लस n, कितनावा नंबर ज्ञात करना है 41वां, 41 माइनस 1 और d सब में डिफरेंस कितना का 3 से 8 तक का डिफरेंस 5, इसमें 5 इसमें भी 5, ठीक है, यानी डिफरेंस क्या होगा 5।
चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 प्लस 41 में से गया 40 गुना का 5, कैलकुलेट कीजिए। 3 प्लस 40 बचे 200, यानी फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 203। 203। देखिएगा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया 3। आगे दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर का 6। चलिए एक और टर्म दिया हुआ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। पूछा गया था आपसे लास्ट में ए बी सी का मान बताना। ए बी सी का मान बताना। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले काम करते हैं इस वाले टर्म को लेके चलते हैं। ए बी सी का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ए बी सी। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? बी सी प्लस बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? ए सी प्लस सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? ए बी बराबर का 1। या फिर इसको सीधा करके लिख देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा ए बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए बी सी को अगर 1 से गुना करेंगे तो ए बी सी ही रहेगा। ठीक, इतना ही इसको छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टर्म लेते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 3। पहला टर्म है आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 3। एक काम करते हैं, दोनों की तरफ हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc प्लस सी। ठीक है, 3 का स्क्वायर कीजिए क्या? 9। आगे एक चीज गौर कीजिएगा। चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या दिया? 6। तो यहाँ पे 6 रख दें प्लस 2 ए बी सी या सी ए का वैल्यू क्या दिया? ए बी सी बराबर 9। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 ए बी सी बराबर 9 माइनस 6। इसको इधर ले, ये हो जाएगा 2 ए बी सी बराबर 9 में 6 के 3, यानी ए बी सी बराबर फाइनल क्या हो जाएगा? 3/3। ये आपका